नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ राया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। रोहतक लोकसभा सीट के कोसली हलके में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह, बाबा बालकनाथ, कैप्टन अभिमन्यु और कोसली विधायक लक्ष्मण यादव सहित बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कोसली विधानसभा से उम्मीदवार रह चुके विजय भूतला ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन की। वहीं कोसली पहुंचे नितिन गडकरी ने कहा कि जनता वोट करने से पहले ये जरूर देख ले कि कांग्रेस में 7 सालों में कितने कार्य किए हैं और बीजेपी ने 10 साल में कितना विकास किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगले उनके मंत्रालय के तहत हरियाणा में 2 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य हुए हैं। कोसली अनाज मंडी में जनसलाब देखने को मिला, जब बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने नितिन गडकरी यहां पर पहुंचे और चुनावी जनसभा में जनता को संबोधन दिया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे नितिन गडकरी की बात सुनने के लिए। नितिन गडकरी ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। फतेहाबाद जिले के भट्ट इलाके में नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि नहर में नहाने गए 3 दोस्तों में से एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। भट्ट थाना के SHO घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। पुलिस लगातार गोताखोरों के संपर्क में है और नहर में डूबे युवक की तलाश जारी है। नहर में 2 युवक नहाने गए थे, जिसमें एक युवक डूब गया है। हालांकि युवक का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। डूबने से उसकी मौत की आशंका जताई जा रही है। 3 दोस्त नहर में नहाने गए थे, जिसमें से एक युवक डूब गया और उसकी मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस लगातार गोताखोरों की मदद से इस युवक की तलाश नहर में कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचकर जनता से वोट की अपील की और सरकार के किए गए कार्य की भी जानकारी ली। तो वहीं करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ बताया कि सरकार ने हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ईडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनके सब नेता भ्रष्टाचारी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सीएम नायब सैनी और उन्होंने क्या कुछ इस दौरान कहा, आपको सुनाते हैं। पहले तो सारे इकट्ठे हो जो ठीक हो और भी है कोई कभी फिर कहते भी मन होते हमने लिया। सर क्या कुछ कहेंगे, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या ऐसा माहौल लगता है, क्या जनता की नब्ज अभी कश्यप समाज ने ऋषि कश्यप जी महाराज की जयंती को भव्य तरीके से मनाया है और इस कार्यक्रम के अंदर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं आज ऋषि कश्यप जी के इस जयंती अवसर के ऊपर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान ऋषि कश्यप जी महाराज का जीवन समाज के उत्थान के लिए, समाज में फैली कुरीतियों के लिए करनाल की घरोंडा अनाज मंडी में बीजेपी ने रैली आयोजित की, जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल के लिए वोट की अपील की। तो वहीं मनोहर लाल ने भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में राजनाथ सिंह के कार्यक्रमों से नया उत्साह मिलेगा और उन्होंने विश्वास जताते हुए ये कहा कि 11 की 11 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की झोली में वह डालेंगे। पाकिस्तान के संसद में पाकिस्तान के सांसद फजलुर रहमान ने यह कहा है कि भारत तो विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान
अपनी बर्बादियों को बचाने की लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह मैंने नहीं कहा है, पाकिस्तान के सांसद ने कहा है। मैंने ही विश्व की महाशक्ति नहीं कहा है। और बहनों भाइयों, यदि हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो दुनिया के किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं, किसी देश पर आक्रमण करने के लिए हम विश्व की महाशक्ति नहीं बनना चाहते। विश्व की महाशक्ति यदि हम बनना चाहते हैं तो विश्व के कल्याण के लिए बनना चाहते हैं। बहनों भाइयों, देंगे आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, क्योंकि मुझे याद है 2019 में जब विधानसभा के चुनाव के नाते से हमने एक आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी, आपने उस आशीर्वाद यात्रा को कालका में आकर के आशीर्वाद दिया था। पूरे हरियाणा में यात्रा हुई, चुनाव हुए और हम लोग दूसरी बार विधानसभा में जीत करके और अपनी हमने सरकार बनाई थी। आपका आशीर्वाद उस समय फलीभूत हुआ था। आज भी आप इस चुनावी यात्रा में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से न केवल करनाल लोकसभा बल्कि आज हरियाणा में आपकी 3 सभाएं हैं, इसके बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी आपका कार्यक्रम है और तीसरा कार्यक्रम है आपका रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, लेकिन सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने में 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार फेल हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वो किसी नई राह की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन आपने वो चींटी के दीवार पर चढ़ने वाली कहानी सुनी होगी। दीवार से कई बार गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार दीवार पर चढ़ ही जाती है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूं, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। वो अपने जीवन में कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा और आखिरकार जीवन में देर से ही सही अपने सपने को साकार किया। सैंडर्स ने जीवन में कई बार खुद का कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेलियर ही हाथ लगी। उन्होंने 40 साल की उम्र में चिकन बेचना शुरू किया। एक रेस्तरां का उनका अपना सपना था जो कई बार संघर्षों के बाद भी नहीं चल पाया। कई बार तो उनके विरोधियों के कारण, उनके कंपटीटर्स के कारण उनका रेस्तरां ठप हो गया। फिर भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी और हर बार नई शुरुआत की। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी देने की कोशिश की। मंजूरी से पहले उनका नुस्खा 1009 बार कैंसिल किया जा चुका था, लेकिन वो हर बार नए उत्साह के साथ नया नुस्खा लेकर आए और आखिरकार उनका एक नुस्खा केंटकी फ्राइड चिकन दुनिया भर में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, जिसे पूरी दुनिया आज KFC के नाम से जानती है। KFC का विश्व स्तर पर विस्तार हुआ और कंपनी को $2 मिलियन में बेचा गया। उनका चेहरा अभी भी KFC के ट्रेडमार्क के रूप में लगाकर उन्हें याद किया जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जीतूंगा एक दिन, खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। दीदी, वोट किसे? भरोसे को। मतलब? देखो, यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है। जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे, वो भरोसा है। ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन। हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा। ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालें। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे बड़ी खबर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी के डूबते जहाज को बचाने के लिए झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, पर कांग्रेस का जहाज अब बचने वाला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की दादरी रैली में दिए गए संबोधन से ऐसा लगता है कि वो बुरी तरह से हताशा में है। राहुल गांधी जी की जो रैली थी वो एक तरह से फ्लॉप रैली थी और उनके भाषण से ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से हताशा में हैं और झूठ बोलने का वो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर परिवार से किसी महिला को वो कोई राशि देंगे और कहा कि हरियाणा की ऐसी करोड़ों परिवारों को राशि देंगे, जबकि सच्चाई ये है कि हरियाणा के अंदर करोड़ों परिवार है ही नहीं। राहुल जी हताशा में है, कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, उसको बचाने की कितनी भी कोशिश करें वो बचने वाला नहीं है और जितनी घोषणाएं वो कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव के चलते जगज्योति दरबार के महंत राजेंद्र पुरी 23 मई से आग के ढेरों के बीच कठोर तपस्या शुरू करने जा रहे हैं। महंत राजेंद्र पुरी वैसे तो देश में भाईचारे, आपसी प्रेम और सर्व कल्याण की भावना से पिछले करीब 2 दशक में भीषण गर्मी में अग्नि तपस्या करते आ रही हैं, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखने की कामना करते हुए 23 मई से भीषण गर्मी में अखंड अग्नि तपस्या शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं उनकी आग के डेरों के बीच तपस्या जारी रहेगी। इसके साथ ही वे तपस्या में नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र का सांसद बनाने की कामना करेंगे। जगज्योति दरबार बिजड़पुर कुरुक्षेत्र से देखिए, वैसे तो जगज्योति धाम में अग्नि तपस्या पूरे 2 दशक से चल रही है, लेकिन इस वर्ष यही तपस्या 23 मई से शुरू होकर अनिश्चित समय तक चलेगी। आगे का समय, समापन का समय मेरे इष्ट देव, मेरे स्थान देवता तय करेंगे कि कब तक चलानी है, उनकी कृपा से चलेगी। जनरल पोस्ट ऑफिस में सर्वर डाउन होने के चलते ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिलचिलाती धूप में पोस्ट ऑफिस अधिकारी अगले दिन आने की बात कहकर टाल देते हैं, तो वहीं पोस्ट ऑफिस में पैसे निकलवाने या जमा करवाने वालों का कहना है कि रोजाना सर्वर डाउन होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अधिकारी एसी कमरों में बैठकर ग्राहकों को चिलचिलाती धूप में रोजाना चक्कर लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। और मैं अंबाला कैंट के बड़े पोस्ट ऑफिस में आया हूँ, ठीक ना। मैं कल भी आया था और आज भी आया और मुझे बड़ी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा है कि और ये मुझे हमेशा कल करके कह रही है कि कल नेट चलेगा, सर्वर चलेगा और कल सर्वर चलेगा। कल भी आया कि जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे, नहीं तो मंडे को काम होगा। अब इतनी गर्मी में हमें चल के आना पड़ता है और हमें अपनी छुट्टियाँ लेके आना होता है ऑफिस से और फिर भी हमारा कोई काम नहीं बन पाता। तो अब हम बताएं सरकार से क्या आश्वासन करें कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो ये चीज़। मैं चंडीगढ़ से स्पेशल आया हूँ यहाँ अपना पैसा निकलवाने के लिए आया हूँ। मेन जीपीओ अंबाला कैंट पोस्ट ऑफिस में। यहाँ पे सर्वर जब भी आओ तब भी डाउन मिलता है और पासबुक में एंट्री नहीं होता है और बैलेंस भी पूछो तो बताते हैं जो सर्वर डाउन है, बैलेंस भी नहीं बता पाएंगे और ये भी नहीं बता पा रहे हैं कल आओ, परसों आओ, शाम को आओ। अब ऐसे ही चक्कर काटते रहो आकर के डेली 6 चक्कर। पहले कब आए थे? पहले सर 3 दिन पहले ही आया था। तो तब क्या बताया? सर्वर डाउन। फिर आज आया, आज भी सर्वर डाउन। पिछले महीने आया था 2 बार सर्वर डाउन। फरवरी के बाद एंट्री नहीं हुई, देख लो, ये देखो फरवरी के बाद एंट्री नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है। बीजेपी का आरोप है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार बनने पर महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 8,500 हर महीना देने का वादा कर रही हैं। महिला मतदाताओं को नजदीकी कांग्रेस कार्यालय से फॉर्म लेकर भरने की अपील कर रही हैं। फॉर्म पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो भी लगी है। फॉर्म में मतदाताओं की वोटर आधार कार्ड जैसी जानकारियां भी ली जा रही है।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कैथल के चुनाव अधिकारी ये भी बताएं कि जिस दिन पोलिंग होगा उस दिन हमारे बूथ एजेंट को अपने मुंह पर टीप लगाकर बैठना है। यदि कहीं गलत काम होता है तो उसके खिलाफ बोलना है या नहीं बोलना है, चुनाव आयोग को ये स्थिति स्पष्ट करनी होगी। ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसको लेकर पूरे लोकसभा क्षेत्र में आक्रोश है। यदि हमें जेल में डालकर आपको चुनाव लड़ना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम इंतजार करेंगे कि चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है, नहीं तो हम अपने अगले कदम के बारे में भी घोषणा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी शिक्षा विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष सतबीर गोयत जी और जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल जी मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। साथियों, ऐसा लग रहा है कि हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तैयारी तो थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की, लोगों के बीच उनकी नीतियों की गलतियां ले जाने की, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि एक तरफ बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग खड़ा है और एक तरफ आम आदमी पार्टी और आम आदमी खड़ा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैथल में चुनाव आयोग इस चुनाव की शुरुआत से ही मनमानी कर रहा है, अपने तरीके से चुनाव प्रक्रिया को चलाने की कोशिश कर रहा है। शायद यहां के निर्वाचन अधिकारी को सरकार या बड़े मंत्रियों नेताओं की शह प्राप्त है, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। चुनावी कार्यक्रम की परमिशन मांगने पर जो गालियां लिखी गई थी, उससे पूरी दुनिया में भारत की चुनावी प्रक्रिया को ठेस पहुंची, छवि खराब हुई पूरे देश की। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।